अध्यात्म के रास्ते पर जब आगे बढ़ते हैं तो सभी गुरु कहते हैं कि त्याग का बहुत महत्व है। आदमी को त्यागी वृत्ति का होना चाहिए, वैराग्य का महत्व है, विराग होना चाहिए। इसी से आदमी की प्रगति बढ़ती है। तो भगवान को ये क्या बुरा लगता है कि हमारे बच्चों के पास कुछ संपत्ति इकट्ठी हो जाए, कुछ बात इकट्ठी हो जाए? ऐसा है नहीं, ये बात नहीं है। भगवान मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ दे के भेजता है, पूरा भर के भेजता है, और जैसे जैसे समाज में उसका जीवन आगे बढ़ता है वैसे उसे और अधिक श्रेष्ठ की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे को पढ़ाया तो सब पूरा कोर्स दे दिया, अब अगली कक्षा में पहुंच गया तो अब ये कोर्स बुक छोड़े और अगले में जाए। अब अगर वो ये करे कि नहीं साहब ये किताब तो मेरी बहुत अच्छी है, इसने तो हमें फर्स्ट डिवीज़न दिलाई थी, हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं, तो फिर अगली किताब कहाँ से आएगी? एक सच्चा घटना है कि वो बच्चा अपने चेस्ट चिल्ड्रंस की नर्सरी इसकी मैम से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि मैं तो अपनी मैम के पास ही पढ़ने जाऊंगा, मुझे और कहीं नहीं जाना। पास हो गया था, बहुत भेजा, नहीं रोए नहीं जाए। उसकी मैम से कहा कि मेरे पास भेजना कहता, तो वो आया, फिर उसी ने समझाया, क्या तो अच्छा है, अच्छा लगता है? हाँ बेटा, तुम चाहते हो कि हम खुश रहें? हाँ आप खुश रहो तो बेटा हम तुम्हारी प्रगति में खुश होते हैं। अब यहाँ की पढ़ाई तुम्हारी पूरी हो गई, अब हमसे मिल पाओ तो वैसे हो जाया करो, लेकिन पढ़ने तो वहीं जाना। तो उस बात समझ में आगे बढ़ गया। नहीं मेरा क्लास, मेरा स्कूल, मेरी मैम, तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो ऐसे ही जीवन में अच्छी वृत्तियां दे के भगवान भेजता है, लेकिन जब ज़्यादा श्रेष्ठ पकड़ना हो तो अपने पहले वाले को छोड़ना पड़ता है। आपने बहुत अच्छे वातावरण में जाके श्वास खींची थी, लेकिन अब वो श्वास हमारे हो गई, अब वो श्वास छोड़ोगे तब अगली श्वास आएगी। आपने बहुत अच्छा भोजन किया था, उससे आपको बहुत शक्ति मिली, लेकिन जो नहीं पच पाया अब जो है उसको त्यागोगे तो अगला खा पाओगे, नहीं तो खा नहीं पाओगे, बीमार हो जाओगे। तो ये प्रकृति का एक चक्र है जो चलता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि अपने को अच्छे बुरे को, बुरे को नहीं छोड़ना, अच्छे को भी छोड़ना पड़ता है। जैसे पढ़ने का इसीलिए का, भोजन का इसीलिए करता है। इस तरह बढ़ रहा है, हम तो वही खाएंगे। तो यही क्रम होता है, इसके अगर छोड़ नहीं पाता तो नहीं पाता। इसी का बहुत अच्छा प्रतीक है वसंत प्रवाह। वसंत आता है तो एक दिव्य प्रवाह लेके आता है। क्या ये वृक्ष वनस्पति हैं, क्या प्राणी हैं, सब में एक नई ऊर्जा आती है भीतर से। लोगों का तमाम उसका प्राणियों का ब्रीडिंग सीजन उसी समय आ जाता है, प्रजनन करते हैं, एक ऊर्जा प्रवाह लेके आते ही है। प्रकृति ने एक चक्र बना रखा है, अब आए तो उसे धारण करना है। धारण करना है तो अब नए पत्ते आना है तो पुराने पत्ते छोड़ना पड़ेंगे। अरे साहब इतने इनसे इतना किया, कैसे छोड़ दे? नहीं छोड़ दो, चिंता मत करो। जब ऐसे छोड़ने को कहता है तो बड़ा भारी पड़ता है आदमी को, मैं कैसे छोड़ दूँ। लेकिन जब भीतर वाले को समझ आता है कि अब तो मुझे अगली सीढ़ी पे पैर रखना है, नहीं तो मैं प्रगति तो पिछली सीढ़ी छोड़ने में फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, सहज छोड़ देता है। ऐसे ही वृक्ष को जब लगता है कि अब हमारे ये पत्ते हो गए ना, कुछ खुरदरे हो गए, अच्छे हो गए, अब ताज़ी कोंपलें चाहिए अगले विकास के लिए, अच्छे फूल उसी में आएंगे, तो उसे पता ही नहीं पड़ता कि वो पत्ते कब झड़ गए। भीतर से कोंपलों का वो करता, और वो कोंपल भरना चाहती है तो वो पत्ते झड़ जाते और नई कोंपल आ जाती है। ऐसे ही होता है वैरागी का विराग त्याग। वो तो भगवान की तरफ बढ़ रहा है, अब जो पहले था वो छूट जाए तो छूट जाए, हमें तो वहाँ बढ़ना ही है ना। अब अगले साल में ऐसा हमारा दीर्घायु हों तो ये वर्ष तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो छूटेगा, चला जाए तो चला जाए, इससे क्या मतलब है। तो इस तरह से वो लेकर के आता है और वो क्रम चलता है। बहुत अच्छा प्रतीक है वसंत उस वैराग्य का, जो सहज वैराग्य होता है। आदमी को लगता है को छोड़ रहा है, छोड़ने का भाव ही नहीं आता, उसे तो नई स्फूर्ति को स्वरूप देने का भाव आता है। छूट जाए तो छूट जाए, मैं तो अपने आगे प्रगति में चल रहा हूँ, ये करना है। तो इसी तरह से वसंत लेके आता है। उसको जो समझते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है। जरूरी नहीं होते, कुछ वृक्ष दूसरे तरह के होते हैं जिसमें होता है तो उनके पत्ते हमेशा बदलते ही रहते हैं, वो हमेशा हरा बना रहता है, तो उसकी एक सहज वृत्ति है, वो गिराता रहता है, नए आते रहते हैं, वो चक्र चलता रहता है, तो कभी उसको पतझड़ दिखते ही नहीं। ये भी बात है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, गृहस्थ को जब लगता है तो छोड़ता है आदमी, एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाता है तो वो जानता मैं अच्छे जॉब में जा रहा हूँ, लेकिन कुछ समय तो खाली हो ही जाता है छोड़ के करने में। जो अपना संत होते, महात्मा होते हैं, वो रोज़ छोड़ते हैं, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर।
उनका पत्ते हमेशा बदलते रहते हैं। वो प्रवाह होता है, वसंत में कुछ अच्छे हो जाते, ऊर्जा आती है, सीधे फूल सीधे फल आने लगते हैं। और एक बात होती है कि वसंती ऊर्जा आती है तो कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ बनता भी है, फिर अंदर से क्रिएट भी होता है। नई कोंपलें आएंगी, फिर नए फूल आएंगे, फिर फूलों के साथ नई फसल आएगी, चाहे आम हो रहा है और चाहे सरसों फूले, उसके साथ फिर अगले चढ़ की चीज़ भी आती है। और वो आ जाती है तो उसे देने में प्रसन्नता होती है। फल पक रहा है, पूरा पक गया, किसी ने नहीं लिया तो वो टपका देगा, हैं? अगर सरसों पक गई और आपने नहीं काटी तो वो बीज चटकेगा और फेंक देगा। तिल को आपने नहीं काटा तो बीज फटेगा और फेंक देगा। वो तो चक्र चलाना है। तो इस तरह से फिर वो जब आता है तो फिर रहा नहीं जाता बांटे बगैर। क्या होगा वो भगवान जाने, हमारा काम बांटना है, आगे फलित हो तो प्रकृति का काम। ऐसे भाव से कितने बीज गिरे हमें नहीं मतलब, हम तो फैलाते रहेंगे, ऐसा भाव लेकर के वो चलता है। और ये प्रकृति का काम इसी आधार से सब चीज़ का चल रहा है। वो तो अपने आप को फैला देता है। गुरुदेव एक बात कहते थे कि मनुष्य का सहज प्रभाव है, देव उसको कहते हैं, गाय अगर उसको खाने को ठीक मिल रहा है और स्वस्थ है तो उसके थनों में दूध उतरेगा ही, और दूध उतरेगा तो वो खुद तो पीती नहीं है, बछड़े के लिए रमाएगी, पीना कोई दोह ले जाए, कोई इसका उपयोग कर ले, उसे इसी में अच्छा लगता है। फलों को भी यही, वृक्षों को भी लगता है कोई इसका उपयोग कर दे। अरे तुम्हारा क्या होगा, वो गूदा खा लेगा, बीज हमारा सुरक्षित है, वो चला जाएगा, उसका किसी का पेट भरता है इस प्रोसेस में, तो हमें क्या दिक्कत है ना। खेत इतने पैदा करता है, लोग पेट भी भर ले, लेकिन फिर हमें तो बीज तैयार है, वो फिर चलेगा। ऐसे वो बड़े प्रेम से सहज भाव से देता रहता है। गाय का भी तो गुरुदेव का, जब मनुष्य के अंदर भावना अच्छी उभरती रहती है और उसको विचार अच्छा मिलता रहता है तो फिर वो अपनी विभूतियों से भर जाता है, फिर देने की कोशिश करता है। कोई लेने नहीं आता तो संत के तरह विचरता है, घूम घूम के बांटता है। तो ये भी प्रकृति सिखाती है। तो ये एक उसका क्रम है। तो देखिए, आता है तो देने के लिए करना पड़ता है।